Assalamu alaikum student, how are you? Subscribe this channel for final term complete preparation and second semester complete preparation. Thank you very much. Like, comment and share. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 28 एंड 29 हमारे पास लेक्चर हैं। ये जो शार्ट नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं videoteaching.blogspot.com से मिल जाएंगे। एरिया इस लिमिट एरिया है आप लोगों के पास। इसमें मैं बात कर लेती हूँ। ये जो कर्व है ये आप लोगों के पास है y इसको टू एफ एक्सिस, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और इसके दरमियान जो हमारे पास है जो एरिया है इसके नीचे उसे हम ए बी का नाम दे लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसमें अगर हम इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो अगर आप लोगों ने इसे x1 का नाम दे लें, x2 का, x3 का, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसमें एरिया फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह से करोगे, ठीक है। तो हमने अगर किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान एरिया फाइंड करना है तो हमने सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। तो एरिया की जो फार्मूला बनता है वो बनता है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। लिमिट और सिग्मा, हमने सिग्मा अप्लाई करना होता है। सिग्मा हमने क्यों अप्लाई करना होता है कि k इज इक्वल टू 1, यानी कि जो इतनी इसकी वैल्यू है वो आए उसमें, ठीक है। और एफ एक्स के और डेल एक्स मैंने इसे ज़रा खोल के भी लिख लिया आप लोगों के। इसमें होता है कि हमने 3 अगर हमारे पास ये टर्म है तो हम 3 जो है ना उसके इक्वल होता है सिग्मा, ठीक है। आगे अपने लेफ्ट हैंड पॉइंट पे एरिया फाइंड आउट करना है तो ये आप लोगों के पास फार्मूला होगा, ये आप लोगों ने याद करने हैं फार्मूलाज, ठीक है। फिर ये आप लोग एरिया फाइंड आउट करो। अगर आप लोगों ने राइट हैंड पॉइंट पे एरिया फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला होगा। अगर आप लोगों ने मिड पॉइंट पे एरिया फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला होगा। आगे है यूज डेफिनेशन ऑफ एरिया विद एक्स एक्सिस एक्स के एज राइट हैंड पॉइंट। अब इसमें उन्होंने सिचुएशन दी हुई है कि राइट हैंड पॉइंट पे एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया अंडर लाइन जो y को टू एक्स है वो है 1,2। अब देखें हमने क्या फाइंड आउट करना है पहले एरिया। एरिया का फार्मूला क्या है, लिमिट सिग्मा एफ एक्स के डेल एक्स। अब इसमें हमें क्या चाहिए, पहले डेल एक्स चाहिए क्योंकि डेल एक्स तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। हम डेल एक्स निकालेंगे। डेल एक्स का क्या फार्मूला होता है, बी में से आप लोगों ने ए को माइनस कर देना। ये बी है हमारा 2 और इसमें से हमने 1 को माइनस कर देना और एन से डिवाइड कर देना, यानी टोटल नंबर्स जितने होंगे उनसे डिवाइड कर देना। ये बन गया 1 ओवर एन। आगे आप लोगों के पास आगे आप लोगों ने राइट एंड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। राइट एंड पॉइंट फाइंड आउट करके हम एरिया निकालेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट आपको पता चल गया अब राइट एंड पॉइंट का फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स के ए प्लस के डेल एक्स, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला इसका ये बनता है ए के और डेल एक्स। मैंने इसको ना ज़रा कंबाइन करके लिखा, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ए हमारे पास अब क्या है 1 है और डेल एक्स हमारे पास क्या है 1 ओवर एन है। ये डेल एक्स की हमने वैल्यू निकाली थी। अब इसमें पुट कर दीजिए एक जगह पे 1 प्लस के कॉन्स्टेंट 1 ओवर एन। ये बन गया 1 प्लस के ओवर एन। अब एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। इसमें लिमिट आता है सिग्मा एफ एक्स के डेल एक्स। वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल, लिमिट और लिमिट को ऐसे ही साथ में रहने देंगे, सिग्मा को हमने यूज़ करना है 1 ओवर एन एक्स के की और डेल एक्स की के ओवर एक्स के की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है के ओवर एन स्केयर और 1 उसमें आता है। और लेकिन 1 आप लोगों को पता है कॉन्स्टेंट है। आगे एक्स के जो हमारे पास आती है उसकी वैल्यू वो ये आ गई और डेल एक्स 1 ओवर एन आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आगे पीछे की हुई है लेकिन आप लोगों ने कन्फ्यूज। आगे ये सिग्मा है के इज इक्वल टू 1 एन। अब हमने क्या करना है 1 ओवर एन को सिग्मा के साथ अलहदा कर लेना और के ओवर एन स्केयर को अलहदा कर लेना, ठीक है। अब ये देखिए ये 1 ओवर एन इधर आ गया, सिग्मा 1 प्लस 1 ओवर एन स्केयर और सिग्मा के 1 ओवर एन डॉट एन प्लस 1 ओवर एन स्केयर डॉट एन एन माइनस 1 ओवर 2। आपको पता था सिग्मा की, जब हमने पीछे सिग्मा के निकाला था तो उसका ये फार्मूला था, ठीक है। तो वही मैंने सिंपल इम्प्लीमेंट किया हुआ है एन एन माइनस 1 2, ठीक है।
आप लोग अगर पिछले लेक्चर लोगे तो आपको फार्मूला का समझ आएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे लिमिट प्लस एन माइनस वन टू एन, वन प्लस एन टू एन माइनस वन ओवर टू एन, इसको एक दफ़ा अलहदा कर लिया और एक दफ़ा अलहदा, वन प्लस वन ओवर टू, एन से कट गया, आगे वन ओवर टू एन, और वन अब एन किसे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, बस हमने यहाँ पे ये लगाना है, टू प्लस वन ओवर टू और वन ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ज़ीरो के इक्वल होती है, ठीक। ये आगे थ्री ओवर टू, थ्री ओवर टू वंस, सिंपल एग्जाम्पल है उसी की तरह, ये आप लोगों ने खुद करनी। आगे चलते हैं हम, ये हमारा मुझे लगता आई थी जी, इसमें भी वही एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, सारी की सारी वही है, बाकी सारी एग्जाम्पल्स वही हैं, ठीक है। आगे हम 29 पे चलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल है यहाँ पे। अब डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा होता है, किसी को पता है? डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं फिर हम। As the formula for width is del x b minus a over n, if the width between subinterval is not equal, then this formula changes. If we want to find width of the largest subinterval, then it is called mesh size. कहते हैं अगर हमने largest जो है ना सब इंटरवल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसे हम मैश साइज कहते हैं, और उसे मैक्स डेल एक्स के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये देखेंगे पॉइंट्स है थ्री ओवर टू, फाइव ओवर टू। अब इसमें जो सबसे लॉन्गर डिस्टेंस है वो नाइन ओवर टू से फाइव ओवर टू तक बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डेल एक्स के मैश साइज, और इसका आंसर आगे टू, ठीक है। एग्जाम्पल ली है, वैसे आती ही नहीं है। आगे थ्योरम है अंडर कर्व के, इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी। अच्छा, सब इंटरवल का आप लोगों को बता दूं मैं, सब इंटरवल वो होते हैं जिसमें हम लोग लिमिट्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास है, इसमें बी और ए, इसमें अपर लिमिट भी अप्लाई होगी और लोअर लिमिट भी, ये जैसे आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इन ए कॉमा बी देन एरिया अंडर कर्व आवर ए कॉमा बी, ये हमारे पास लिमिट है और ये हमारे पास सिग्मा है, और एफ एक्स की डेल एक्स के, इसको हम इस तरह से एफ एक्स और डी एक्स, क्योंकि लिमिट और सिग्मा को जब हम खत्म करते हैं तो उसकी जगह इंटीग्रल आता है। ये इंटीग्रल का साइन है, आप लोगों ने याद रखना है। इसे रीमन सम कहते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे था। इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है, वही जो मन चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर ले रही। अब हम लोग इसको वैल्यूएट कर लेते हैं। अब वैल्यूएट करने में इसमें दिस रिप्रेजेंटेशन ओवर अंडर कर्व, अब उसमें इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है। क्या बताया हुआ था कि ये बी है और ये ए, ठीक है। और अगर हम ए बी लेते हैं तो इसके दरम्यान अगर सी आ जाता है, कोई तीसरा पॉइंट आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ए से सी तक और एक दफ़ा सी से बी तक हमने इंटीग्रेशन करनी है। जैसे यहाँ पे है टू और फोर थे पॉइंट्स हमारे पास, टू और फोर एक्स डी एक्स माइनस टू ओवर फोर वन ओवर डी एक्स, इसमें क्या नहीं आया, नेक्स्ट वाले में आएगा फोर ओवर टू एक्स के टू, इसकी इंटीग्रेशन की हमने गिवन एक्स के टू और फोर ओवर टू एक्स, आगे इसकी इंटीग्रेशन करें एक्स बनता है फोर ओवर टू प्लस सी, सी हमारे पास कॉन्स्टेंट, ये एक्स की जगह पे फोर लगाएंगे, स्केयर टू माइनस टू का स्केयर और लोअर लिमिट टू। अब इसमें भी माइनस फोर, इसकी लिमिट फोर है और टू माइनस टू। अब इसको सिंप्लीफाई किया, सिक्स माइनस टू आ गया हमारे पास, इसको टू फोर, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पे देखें वही सेम चीज़ है, टू ओवर फोर माइनस टू ओवर फोर एक्स डी एक्स, फोर ओवर टू एक्स के टू फोर ओवर टू। सिंप्लीफाई वैसे ही क्वेश्चन होना है जिस तरह से आपको करवाया गया। ये देखिए, ये हमारे पास इसका भी माइनस फोर आंसर आ गया। आगे डेफिनेशन है, फर्स्ट ए इज इन द डोमेन ऑफ एफ, ए एफ एक्स डी एक्स इज टू ज़ीरो। कहते हैं अगर इसमें ना दोनों डोमेन यानी दोनों जो इंटीग्रल के ए और ए ही आ जाए तो इसमें ज़ीरो आंसर आता है, लेकिन अगर इंटीग्रेबल हो ऑन ए कोमा बी में
तो इसका फार्मूला ये बनता है। आगे प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। कहता है अगर हमारे पास सी आ जाए तो सी को हम एक साइड पे रख लेते हैं। अगर हमारे पास प्लस हो तो उसमें क्या होता है, इंटीग्रल ए बी को एफ एक्स को एक अलहदा साइड पे और हम इंटीग्रल जी एक्स का अलहदा से ले लेते हैं। अगर माइनस हो फिर भी हम इस तरह से करते हैं। आगे थ्योरम है इफ एफ इज इंटीग्र, ये आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाना है तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन अ क्लोज इंटरवल कंटेनिंग 3 पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी, देन तो फिर मैंने जो आप लोगों को बताया था ए से बी तक, ए से सी तक और सी से बी तक आप लोगों ने चलना, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को नीचे बताया था। अब 1/5 है, 3/5 है, 1/3 और 3/5। अब इसमें क्या करना है हमने, 1/5 है हमारे पास, एफ एक्स डी एक्स इसको टू 1/3 एफ एक्स डी एक्स, 3/5 एफ एक्स डी एक्स। अब ये जी ऑफ एक्स आ रहा है तो आप लोगों ने ये इसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे एफ एक्स है ना इस साइड पे, तो उस साइड पे भी हमने एफ एक्स ही लेना है। ये आ गया -1 इसको टू 1/3 एफ एक्स डी एक्स +3, और ये हमारे पास -4 आंसर आ गया, 3 उस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास 1/3, तो इसका आंसर क्या आ गया -4, ठीक है। इसका आंसर हमने फाइंड आउट करना था। आगे हमारे पास थ्योरम है कि अगर हमारे पास एफ एक्स ग्रेटर होगा तो जी एक्स भी ग्रेटर होगा, अगर हमारे पास एफ एक्स स्मॉल होगा जी एक्स भी स्मॉल होगा, अगर एफ एक्स 0 होगा तो जी एक्स भी 0 होगा। सिंपली इसमें ये था। आगे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, शो डैट 0 से 1 तक कोस एक्स है और 2x³ -5 dx है, ये नेगेटिव है, आप लोगों ने ये बताना है सिंपली। अब ये हम लोग किस तरह से बताएंगे, हमने आंस पास लेना सिंपल, ऑन इंटरवल 0,1 कोस एक्स जो होता है वो 0, ठीक है, बट 2x³ -5 तो ये हमारा जो हो जाता है वो लेस देन हो जाता है 0 से, ठीक है। सो एफ एक्स एज अ होल इज लेस देन 0, सो इंटीग्रल इज नेगेटिव। जब ये लेस देन हो जाएगा 0 से तो इंटीग्रल हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे वाली हो या ऊपर वाली हो कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे 0 से छोटी हो जाए हमारा इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है 0 हो जाता है। फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड ऑन a, b if there is positive number m such that, ये देखें कहते हैं अगर हमारे पास बाउंड हो फंक्शन एक दफ़ा -m में और एक दफ़ा प्लस में, तो हम y की वैल्यू को एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस में। आगे लास्ट थ्योरम है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझना है। लेट f इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स इन a, b, f हमारे पास कंटिन्यूस हो a, b पे, देन इट इज़ आल्सो इंटीग्रेबल ऑन a, b, तो इंटीग्रेबल होता है। अगर हमारे पास बाउंडेड हो, अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो वो इंटीग्रेबल हो, अगर हमारे पास बाउंडेड हो और डिसकंटिन्यूटी हो, यानी डिसकंटिन्यूटी हो फाइनाइट, यानी बहुत ही कम पॉइंट्स पे, तो फिर भी हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इफ़ एफ इज़ नॉट बाउंडेड ऑन a, b, इफ़ इट इज़ कहता है अगर वो बाउंड ना हुआ हो इस तरह की फॉर्म में तो उसे हम इंटीग्रेबल नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोगों ने ज़रूर पूछना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब काइंडली कर दिया करें।